डॉक्टर अहमद खान, सियासत कर रहा है विपक्ष? जी नहीं, सियासत बिल्कुल नहीं कर रहा है। किसानों के साथ खड़ा है विपक्ष का। बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गौतम जी, मैं सबसे पहले यही सवाल करता हूं कि उस दिन जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां रैली करने गए थे, उसका रैली के स्थान पर और आसपास अब जो रूट होता है उसको पुलिस वेरीफाई करती है कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कोई घटना होने वाली है, और घटना अगर होने वाली है तो उसको रोकने की कोशिश करती है। किसानों के बीच में जो थार जीप जलाई गई है वो केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पे है, और उसका रजिस्ट्रेशन और उसका उल्लेख भी उन्होंने अपने जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उस प्रार्थना पत्र में भी दिया हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि किसानों के बीच में वो थार जीप गई किस लिए वहां किसानों को रौंद रही थी। तो सवाल इसमें किसी के ऊपर एफआईआर हुआ, किसी के डॉक्टर अहमद खान का कहना यह है कि आपने जांच बिठा दी होगी बेशक, लेकिन डॉक्टर अहमद खान की निगाहों में ये ओपन एंड शट केस है और इसमें क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि किसने क्या किया। मनीष शुक्ला, जल्दी से जवाब चाहूंगा। देखिए दिनेश जी, थार जीप उनके नाम है, ये तो तथ्य है ना, इसको कौन नकार रहा है। और उसमें जो लोग गए थे वो मारे गए। अहमद खान साहब ने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख ले, किस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ है कि कह दो कि अजय मिश्रा ने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चलाने के लिए भेजी थी। देखिए, मैं इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता दिनेश जी कि हमारा ये मानना है कि हम किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए। हम वहाँ न्याय चाहते हैं, इसलिए हमने आयोग का गठन किया है। लेकिन किसी की जीत कहीं पे है, इसलिए वो उनसे इसलिए जवाब ले रहा हूँ क्योंकि सबके जवाब उनसे लेना पड़ेंगे, वही बीजेपी की तरफ से हैं। आपके पास आऊंगा सर। हाँ, बात पूरी कीजिए मनीष जी। तो किसी की जीप कहीं पर है इसलिए वो दोषी है। तो मुझे लगता है कि तब तो जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी चीजें एक्सीडेंट करती होंगी उनके मालिक को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, ड्राइवर। और उसका मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लीजिए और कानून पढ़ लीजिए। अहमद खान साहब, अभी पिछली डिबेट में भी मैंने बताया, ये तो अजय मिश्रा ने भी कहा कि वो गाड़ी गई थी, वहां वो लोग जा रहे थे स्वागत करने, उसमें बैठे लोग मार दिए गए। 2 लोग जो भाग के निकले उनका भी नाम बताया। अजय मिश्रा ने डिबेट में थे, अजय खान अभी पिछली डिबेट मेरे साथ। ठीक है। चूंकि इनके पास और कोई सवाल नहीं है, तो ये भटकाने का। मास्टर शिवराज जी के पास जाना चाहता हूं मैं। मास्टर शिवराज जी, किसानों के नुमाइंदे हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। मास्टर शिवराज, ये समझाइए कल। हाँ, डॉक्टर अहमद खान, आपका इशारा देख रहा हूं, प्लीज मेरी भी बात समझिए। मेरे को सब मेहमानों के पास आकर होकर आने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। मास्टर शिवराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर क्या बाकी रोटी सेक रहे हैं विपक्षी दल, या किसानों के मुद्दे पर ये उनकी सॉलिडेरिटी है जिसकी वजह से वो नजर आते हैं? नहीं, ये तो कड़वा सत्य है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो मद में होती है, और जो पार्टी विपक्ष में होती है उससे गरीबों के, किसानों की याद आती है। जब वो सत्ता में चली जाती है तो वो भूल जाती है, जो सत्ता में पहले थे फिर उनको याद आ जाती है। अभी गृह राज्य मंत्री कल सफाई दे रहे थे, डिसबैलेंस हो गई, उस पर अटैक किया गया। आज क्लियर वीडियो सारे चैनलों पर चल गया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और वो थार रोनती हुई चली गई, लेकिन गृह राज्य मंत्री आज भी मानने को तैयार नहीं है और एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जबकि तत्काल प्रभाव से उनको, जिससे हमारी जांच बाधित ना हो, उनको उस पद से हटाया जाए। क्योंकि 4 दिन पहले भी उन्होंने चैलेंज किया था। ऐसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया था। अब जब समाजवादी हो, एक गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, जातिवाद का झगड़ा, एक विभूति थी, उनको बहुत छोटे एक ही बिरादरी में समेट दिया, जिन्होंने सबके लिए, मिहिर भोज जी ने सबके लिए काम किया, सबके वो महान विभूति थे। राजकुमार जी भी उस पर खूब बोले, क्योंकि सबको वोटों की भूख है। राजकुमार जी को भी हो सकता है एक ही जाति बिरादरी की वोट चाहिए, दूसरी बिरादरी की वोट ना चाहिए। ये जो राजनेता होते हैं, ये फूट डालो राज करो। राजनेताओं का काम फूट डालो राज करो का है। जनता के कंसर्न से किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं मास्टर शिवराज। इसका जवाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास, क्या ये मैनेज किया गया है या इंसाफ दिया गया है? इंसाफ अगर दिया गया है तो इंसाफ अगर दिया जाता है तो उसको दिया जाता हुआ लगना भी चाहिए। क्या यहां लग भी रहा है? जल्दी से। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं भी मास्टर शिवराज सिंह को सुन रहा हूं और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम किसान नेताओं को ये समझदारी वाली बात कि सत्ता में आते ही सबको मद आ जाता है और विपक्ष में सबको गरीब किसान की चिंता होती है, इस बात को ध्यान में रखें और किसानों की चिंता को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये जो पूरी लड़ाई है, 9 लोगों की जान चली गई है और बड़ा दुर्भाग्य है
कि जब हम कह रहे हैं तो कोई एक किसी 1 2 3 4 की चिंता कर रहा है, कोई 1 2 3 की चिंता कर रहा है, कोई बीच में गलती से कोई पत्रकार जो मर गया उसकी भी चिंता कर ले रहे हैं। लेकिन ये देश के 9 नागरिक मरे हैं और उस जगह पर जहां पर कोई भी ऐसा विरोध प्रदर्शन का तय कार्यक्रम नहीं था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लखीमपुर खीरी में वहां की किसी इकाई ने कोई ऐसा आह्वान नहीं किया था। वो त्वरित तौर पर तय किया गया और जिसके बुनियाद में वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें अजय मिश्रा बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है, हम 2 मिनट में सबको ठीक कर देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।